रेल यात्रा पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें? चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, यात्रा का शुभारंभ, रेलवे स्टेशन का दृश्य, रेलगाड़ी के अंदर का दृश्य, रेल के बाहर पर्वतीय दृश्य, यात्रा का अनुभव, यात्रा का समापन और उपसंहार। अब पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना बताने से पहले आपको बता दें, यदि पूछा जाए कि मेरी यात्रा पर निबंध लिखिए तो आप यही लिख देंगे पूरा। और कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। तो प्रस्तावना में लिखेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा कहलाता है। जब कहीं दूर जाने की बात हो तो सबसे पहला ख्याल रेल का ही आता है। मतलब लोगों को दूर की यात्रा में बस की जगह रेल अधिक पसंद आती है या अधिक आनंद देती है। यात्रा की दूरी लंबी होने पर यात्रा का यह तरीका सबसे अच्छा होता है। निसंदेह रेल से यात्रा करना काफ़ी आरामदायक और सुविधाजनक होता है। रेलवे अन्य साधनों से बेहद सस्ती और आरामदायक होने के कारण हर तबके के लोग इससे यात्रा करना बेहतर समझते हैं। हमारे देश की गरीब जनता का इसके बिना काम ही नहीं चलता है। रेलवे प्लेटफॉर्म से हम खाने पीने की चीज़ें और रोमांचक वस्तुएं खरीद सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर हम मेले जैसा अनुभव करते हैं। मेरी पहली यात्रा 2020 में हुई थी। मैं अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियों में मनाली गया था। पहली यात्रा का अनुभव बहुत ही खास होता है। फिर हेडिंग डालेंगे यात्रा का शुभारंभ और लिखेंगे, हम सभी लोग 12 मई को पहली रेल यात्रा करने के लिए घर से निकल पड़े थे। हम पूरे 4 लोग थे, मेरे माता पिता, मैं और मेरा छोटा भाई। मेरा छोटा भाई भी अपनी पहली यात्रा के समय बहुत ही प्रसन्न था। हम सभी जरूरत का सामान लेकर ऑटो से रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे या रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। हमारी पहली यात्रा की शुरुआत रेलवे स्टेशन से हुई थी। हम लोगों ने अपनी टिकट स्टेशन से खरीदी। स्टेशन से हम जो चाहें खरीद सकते हैं। हम सभी लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाकर बैठ गए। प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए बेंचों की सुविधा रहती है, जिस पर हम सभी आराम पूर्वक बैठ गए। मनाली जाने वाली गाड़ी अपने निर्धारित समय से लेट थी। हम लोग प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमने लगे। मैंने रेलगाड़ी में पढ़ने के लिए एक पत्रिका खरीदी। वह बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। इसमें सभी जानकारी की बातें छपी हुई थीं। और फिर रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई अपने प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। रेलवे स्टेशन का दृश्य। जब हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां का दृश्य कोलाहलपूर्ण था। यात्रियों की बहुत भीड़ थी। कोई बाहर आ रहा था तो कोई अंदर जा रहा था। प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए बेंच लगे हुए थे। लोग उन पर बैठे अपनी अपनी गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। कई लोग प्रतीक्षालय में लेटे भी थे। लाल कपड़े पहने कुली सामान लेने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। प्लेटफार्मों पर नंबर लगे थे। कई रेलगाड़ियां खड़ी थीं। कुछ रेलगाड़ियां आ भी रही थीं और कई जा भी रही थीं। प्लेटफार्म पर घड़ी व ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे हुए थे, जिनके द्वारा यात्रियों को उनकी गाड़ियों के आने जाने का समय और प्लेटफार्म का नंबर बताया जा रहा था। फिर अगले हेडिंग डालेंगे रेलगाड़ी के अंदर का दृश्य। रेलगाड़ी को मनाली के लिए जाने में लगभग 5 मिनट बाकी थे तो मैं अपने डिब्बे में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। समय होने पर रेलगाड़ी छुक छुक करके लगातार आगे बढ़ने लगी। रेल के अंदर से बाहर के दृश्य अत्यंत लुभावने लग रहे थे। हम लहराते हरे भरे खेतों के सामने से गुजर रहे थे। बड़े बड़े शहरों, नदियों, जंगलों को पार करती हुई हमारी रेलगाड़ी अपने रास्ते चली जा रही थी। मेरी सीट के सामने मेरी ही उम्र का एक और लड़का बैठा हुआ था। हम सभी लोगों ने रात के समय साथ साथ भोजन किया और देर तक बातें भी की। रेलगाड़ी के डिब्बे की छत पर अच्छे अच्छे पंखे भी लगे थे। हमने उनको ऑन किया और फिर हम सभी लोगों ने अपनी अपनी सीट पर चादर बिछाई और उस पर लेट गए। जब मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो रेलगाड़ी के चलने की ध्वनि को सुनकर बहुत ही आनंद मिल रहा था। कुछ देर बाद हमें नींद आ गई। फिर हेडिंग डालेंगे रेल के बाहर पर्वतीय दृश्य। हम सभी लोग अपनी पहली यात्रा को करते समय बहुत खुश थे। मैं अपनी निर्धारित जगह पर बैठकर रेलगाड़ी से बाहर के दृश्य का आनंद ले रहा था। खिड़की से बाहर सभी तरह के दृश्य सामने आ रहे थे। मुझे बाहर के दृश्य अत्यंत मनमोहक
लगने लगे थे। रेलगाड़ी के बाहर हरियाली से भरे खेतों का और घरों से भरे शहर का दृश्य और ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हम एक पल खेतों से गुजरते थे तो एक पल शहर से गुजरते थे। इतने कम समय में इतनी विविधता मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हमारी रेलगाड़ी बड़े बड़े शहरों, नगरों, खेतों, नदियों और जंगलों को पार करती हुई चली जा रही थी। फिर हेडिंग डालेंगे यात्रा का अनुभव और लिखेंगे हमारा पहले से ही आरक्षण था, मतलब हमारी सीट आरक्षित थी। आरक्षित डिब्बे में हम अपने पूर्व निर्धारित सीट पर बैठ गए। हमारी ही तरह अन्य यात्री भी उस कंपार्टमेंट में अपनी सीट पर जाकर बैठ गए थे। गार्ड ने सीटी बजाई और हरी झंडी दिखाई। गाड़ी धीरे धीरे छुक छुक करते रेलवे स्टेशन से विदा हो गई। रेलगाड़ी अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। मैं गाड़ी की खिड़की के पास बैठकर बाहर के दृश्यों को देखने का आनंद ले रहा था। सभी प्रकार के दृश्य सामने आ रहे थे। मुझे मेरी प्रथम रेल यात्रा बड़ी ही आनंददायक लग रही थी। मुझे बाहर के दृश्य अत्यंत लुभावने लग रहे थे। बड़े बड़े शहरों, नदियों, जंगलों को पार करती हुई हमारी रेलगाड़ी दूसरे दिन प्रातः मनाली पहुंच गई। रास्ते में हमने समय पर भोजन व नाश्ता कर लिया था। फिर हेडिंग डालेंगे यात्रा का समापन और लिखेंगे हमारी रेलगाड़ी अपने स्थान पर पहुंच गई थी। गाड़ी के अच्छे प्रकार रुक जाने पर हम अपना सामान लेकर नीचे उतरे। वहां पर सामान को उठाने के लिए कुलियों की व्यवस्था थी। कुली ने हमारा सामान उठाया। वहां पर चाय वाले, राशन वाले, नाश्ते वाले सामान को खरीदने के लिए विवश कर रहे थे। कुली हमारा सारा सामान प्लेटफॉर्म से बाहर ले आया और हमने सबसे पहले एक गाइड ढूंढा, क्योंकि हमें मनाली का ज्ञान नहीं था। एक गाइड हमारे पास आया और हमने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। तब उसने मनाली में हमारा मार्गदर्शन किया, हमें मनाली दिखाया और मैंने वहाँ की सारी चीज़ें देखी, बहुत ही आनंद उठाया और फिर घर लौट आया। हमारी रेल यात्रा यहीं पर समाप्त हो गई। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार। मनाली जाना मेरी पहली यात्रा का बहुत ही रोमांचक वर्णन है। मेरी पहली रेल यात्रा मुझे जीवन भर याद रहेगी। रेल यात्रा एक बहुत ही आनंदमय यात्रा होती है। हमारे देश में रेलगाड़ियों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन फिर भी भीड़ में कोई कमी नहीं आई है। हमारी सरकार को रेल व्यवस्था में और भी सुधार करने चाहिए और रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि भी करनी चाहिए। रेल यात्रा वास्तव में एक तरह से यादों का खूबसूरत सफर होता है, जो आजीवन याद रहता है, पूरे जीवन भर याद रहता है। रेल से यात्रा करना सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा आरामदायक होता है। मैंने हमेशा अपने माता और पिता के साथ यात्रा की है। कभी मौका मिला तो अकेले भी यात्रा करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।